वेलकम बैक व्यूवर्स। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर इंग्लिश लिटरेचर से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं और ये एमसीक्यूज़ स्पेशली रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड हैं, रोमांटिक एज से रिलेटेड हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है, हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ नेचर इन इंग्लिश लिटरेचर। ऑप्शंस: लॉर्ड टेनिसन, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स। राइट ऑप्शन है हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ। मीन टू से दैट विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएम द सॉल्टरी रीपर इज रिटन बाय W.H. Auden, विलियम वर्ड्सवर्थ, W.B. यीट्स, इज़रा पॉन्ड। तो ये पोएम जो है ये भी है सॉल्टरी रीपर विलियम वर्ड्सवर्थ की, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग्स टू द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। टेनिसन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, एस.टी. कॉलरिज। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट, द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ डैश। प्रीफेस टू शेक्सपियर, प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड्स, प्रीफेस टू एंशिएंट मारिनर्स, प्रीफेस टू डॉक्टर जॉनसन। वी हैव हेयर राइट ऑप्शन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। और ये जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स थी ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कोलैबोरेशन से लिखी गई थी। बैलेड इज डैश a kind of short narrative poem, a kind of short condoling poem, a kind of short lyrical poem, a rhymic verse. राइट ऑप्शन हमारे पास है सी, a kind of short lyrical poem. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज टेकन फ्रॉम द पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, शैले या स्विनबर्न। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ से ली गई है कोटेशन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। The year 1798 is famous for the French Revolution, American independence, publication of lyrical ballads, the death of Keats। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है publication of lyrical ballads। नेक्स्ट है, the pioneers of romanticism is कौन कौन से पाइनियर्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या बोथ ए एंड बी या नन। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेफिनेटली सी है, यानी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों जो हैं वो रोमांटिक पीरियड के या रोमांटिसिज्म के पाइनियर हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक किसकी पोएम से लिया गया, वर्ड्सवर्थ, ग्रे, कॉलरिज या स्कॉट। तो ये लिया गया है कॉलरिज की पोएम से। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज टेकन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी सी हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद रोमांटिसिज्म इज मेनली कनेक्टेड विद जॉय एंड हैप्पीनेस, एक्सपेक्टेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, एक्साइटमेंट एंड सेंसेशन, लव एंड ब्यूटी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लव एंड ब्यूटी। विच इज़ नोन एज रोमांटिक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 1550 to 1558, 1649 to 1660, 1798 to 1832, 1910 to 1936। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है सी, 1798 to 1832। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रोमांटिक पोइट्री इज़ ब्यूटी, नेचर, सब्जेक्टिविटी, इमेजिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है इमेजिनेशन। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बोथ अ पोइट एंड पेंटर। तो इनमें से कौन सा पोइट भी था और पेंटर भी था, कीट्स, डन, ब्लेक, स्पेंसर। तो ब्लेक जो है वो राइट आंसर है। द ऑथर ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इज जॉन लेनन, रिचर्ड मार्क, विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है ब्लेक। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवलिस्ट, हार्डी, जॉयस, थैकरे या ब्लेक।
तो ब्लेक हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है, वो नावलिस्ट नहीं था। वन ऑफ द फोर मैंशनड बिलो इज़ नॉट पोएट ऑफ रोमांटिक एज। विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स। तो इनमें से विलियम ब्लेक जो है वो रोमांटिक पीरियड का पोएट नहीं था। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ नॉवलिस्ट, हिस्टोरियन, पोएट या ड्रामाटिस्ट। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट था और जिसको रोमांटिक पोएट कहा जाता है, पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। वाई वर द डैफोडिल्स इन वर्ड्सवर्थ I wandered lonely as a cloud dancing. The poet was daydreaming. The flowers had cheerful company. The sea waves beside them had gone wild. There was a strong wind. तो राइट ऑप्शन है हमारे पास डी। Then I wandered lonely as a cloud. Wordsworth compares the daffodils with dash. The stars of the Milky Way, the waves, the trees, the Milky Way. राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, द स्टार्स ऑफ द मिल्की वे। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ प्रीएमिनेंटली अ पोएट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ लव, पोएट ऑफ ह्यूमन नेचर, पोएट ऑफ लिबर्टी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जब बात आई है तो पोएट ऑफ नेचर हमारे पास राइट ऑप्शन है। द डैफोडिल्स इज अ पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, लीविस कैरल, जॉन कीट्स, पी.बी. शेले। तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल्स। लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1798, 70, 79 या 75। तो राइट ऑप्शन ए 1798। उसके बाद इन आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड द डैफोडिल्स गेव द पोएट अ ग्रेट डील ऑफ प्लेयर, वेरी प्लेयर, मैनी प्लेयर, मच प्लेयर। तो अ ग्रेट डील ऑफ प्लेयर ये इसका एग्जैक्ट फ्रेज है। उसके बाद है जनाब विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये आगे हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसमें यानी विलियम वर्ड्सवर्थ और जो कॉलरेज थे उन दोनों ने मिल के काम किया था लिरिकल बैलेड्स में। हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ नेचर इन इंग्लिश लिटरेचर? लॉर्ड टेनिसन, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन कीट्स। तो राइट ऑप्शन वर्ड्सवर्थ। इन द सोल्ट्री रीपर, व्हाट डज द वर्ड सोल्ट्री मीन्स? क्लासिकल, मॉडर्न, रोमांटिक, ग्रीक। राइट ऑप्शन हमारे पास है रोमांटिक। वर्ड्सवर्थ इज अ पोएट, क्लासिकल, मॉडर्न, रोमांटिक, ग्रीक। रोमांटिक इज द राइट आंसर। द सोल्ट्री रीपर इज अ हेरोइक पोएम, रोमांटिक पोएम, क्लासिकल पोएम या पैट्रियाटिक पोएम। तो राइट ऑप्शन है रोमांटिक पोएम। रिटन इन मार्च इज अ पोएम कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ, कॉन्ग्रीव, ब्लेक, शेक्सपियर। तो ये पोएम है वर्ड्सवर्थ की, ऑप्शन ए। वर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन। हु रोट द पोएम सोल्ट्री रीपर? वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, शेक्सपियर। तो ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। William Wordsworth wrote The Rape of the Lock, The Rime of Ancient Mariner, The Lucy Poems, Absalom and Achitophel। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सी। Who wrote poem about Lucy? कॉलरेज, शेले, वर्ड्सवर्थ या बायरन। तो राइट ऑप्शन वर्ड्सवर्थ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 38। द लिटरेरी वर्क कुबला खान इज डैश ए हिस्ट्री ऑफ विंसेंट स्मिथ, वर्स ऑफ कॉलरेज, ड्रामा बाय ऑस्कर वाइल्ड, शॉर्ट स्टोरी बाय समरसेट मैगम। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, ये कॉलरेज की पोएम थी। पी.बी. शेले इज नोन एज एपिक पोएट, रोमांटिक पोएट, पोएट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ ब्यूटी। तो ये भी रोमांटिक पोएट ही था पी.बी. शेले भी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर? वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, मैगम या स्कॉट। तो एस.टी. कॉलरेज इसका राइट ऑप्शन है, ये राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वाज इंग्लिश पोएट एडिक्टेड टू ओपियम? तो ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एस.टी. कॉलरेज के बारे में। इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो एस.टी. कॉलरेज है।
नेक्स्ट, द राइम ऑफ एंशंट माइनर इज आ प्ले, शॉर्ट स्टोरी, नावल या पोएम। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है पोएम। हु रोट प्रोमीथियस, अनबाउंड, कॉलरेज, कीट्स, बायरन, शैले। राइट ऑप्शन शैले। द फ्रेज trunkless legs in the poem Ozymandias refers to huge legs, legs without toes, legs without body, beautiful legs। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सी। After that, the statue of Ozymandias is on a mountain, beside a river, in a desert, in a valley। Right option in a desert, C। After that, in Ozymandias, Ozymandias बड़ी पॉपुलर पोएम है। Who saw the statue of Ozymandias? The poet, the old man, the traveler, the sculptor। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सी, आर ट्रैवलर। The central idea of Ozymandias is that all things, both great and small, will perish। Option 2, man is mortal, art immortal, then imagination is stronger than fact, history repeats। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है ए, ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल विल पैरिश। सब छोटा बड़ा जो है वो एक दिन तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इन शैलीज ओzymandias frown and sneer of cold command are seen on the pedestal of statue, desert sands, two trunkless legs, shattered visage। राइट ऑप्शन हमारे पास डी है। उसके बाद ओ टू द वेस्ट विंड इज कीट्स, शैले, कॉलरेज या वर्ड्सवर्थ। किसकी पोएम है? तो ये है शैले की। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोइट। इनमें से कौन सा रोमांटिक पोइट था? टेनिसन, आर्नल्ड, शैले या ब्राउनिंग। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी। उसके बाद अ फेमस इंग्लिश पोइट हु वाज प्रोफेशनली नोन एज मैन ऑफ मेडिसिन इज शैले, कीट्स, मिल्टन या पोप। तो ये हमारे पास है कीट्स। कीट्स जो है वो बेसिकली मेडिसिन से रिलेटेड था, लेकिन वो पोइट्री की तरफ टर्न हो गया। इन शैलेज ओzymandias द वर्ड माई नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स आर inscribed on the visage of the nature, the pedestal of statue, the hand of the statue या the sand of the antique land। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, the pedestal of statue। What lies half sunk in the sand in Shelley's Ozymandias? Broken statue, two trunkless legs, an ancient place, broken head of a statue। Right option D। Next, in Ozymandias, the poet says, I met a traveler and land by old, going ancient, from antique, passing antique। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है फ्रॉम एंटीक, यानी द पोइट सेज आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। उसके बाद हमारे पास है पोइट ऑफ स्काईलार्क एंड विंड। इसका पोइट कौन है? लॉर्ड बायरन है, कीट्स है, वर्ड्सवर्थ है या शैले है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास डी है। हु इज़ कॉल्ड द पोइट ऑफ ब्यूटी? वर्ड्सवर्थ, शैले, कीट्स या शेक्सपियर। तो अनडाउटेडली जॉन कीट्स। उसके बाद ओ टू आटम वाज रिटन बाय शैले, कीट्स, बायरन या ब्लेक। राइट ऑप्शन बी यानी कीट्स। उसके बाद इन द पोएम ओzymandias हु कॉल्स ओzymandias किंग ऑफ किंग्स? द ट्रैवलर, द स्पीकर, अदर किंग्स, ओzymandias हिमसेल्फ। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी उसने खुद ही कहा है। कीट्स बिलोंग टू 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 17th सेंचुरी। तो कीट्स जो है वो रोमांटिक पोइट है, तो डेफिनेटली वो 19th सेंचुरी से बिलोंग करता है। पोइट ऑफ सेंचुअसनेस, नो डाउट कीट्स। शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स या बायरन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कीट्स है। उसके बाद ओट ऑन अ ग्रेशियन अर्न। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम? यानी ग्रेशियन अर्न किसकी है? वर्ड्सवर्थ की, शैले की, शेक्सपियर की या कीट्स की। तो अनडाउटेडली कीट्स।
द पोइट ऑफ रोमांटिक एज इज जॉर्ज ऑरवेल, D.H. लॉरेंस, जॉन मिल्टन या जॉन कीट्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इज प्राइमरली अ पोइट ऑफ ब्यूटी, नेचर, लव, रेवोल्यूशन। तो राइट ऑप्शन ए है, यानी जो कीट्स था वो तो पोइट ऑफ ब्यूटी था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को। हु रोट ओ टू अ नाइटिंगेल, पोप, शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स। राइट ऑप्शन हमारे पास है कीट्स। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो है 68। तो ये बीच में जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इनमें हिंदी लिखी हुई है, और हिंदी जो है वो मुझे पढ़ना नहीं आती, क्योंकि मेरी बेसिक लैंग्वेज जो है मदर टंग उर्दू है। तो अगर आप हिंदी से रिलेटेड हैं तो आप इन लाइंस को भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह उर्दू बैकग्राउंड के बंदे हैं तो फिर आप इसको ऐसे ही हज़म करें। जॉन कीट्स is known as a romantic poet, so is choose one name. T.S. Eliot, Lord Tennyson, Lord Byron या G.M. हॉपकिंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बायरन। उसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ हेवन एंड अर्थ, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, बायरन या कीट्स। तो राइट ऑप्शन हमारे पास लॉर्ड बायरन। देन हु इज़ sometimes called rebel poet, कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ, कीट्स या बायरन। तो लॉर्ड बायरन जो था इसको समटाइम रिबेल पोइट भी कहा जाता है, लॉर्ड था। हु रोट द पोएम डन जॉन, वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, बायरन या कीट्स। तो राइट ऑप्शन लॉर्ड बायरन। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो किसने लिखी थी? एमिली ब्रांटे, शार्लेट ब्रांटे, जेन ऑस्टन या चार्ल्स डिकन्स। राइट ऑप्शन हमारे पास जेन ऑस्टन, सी। विच इज़ नॉट अ प्ले, टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग लियर, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो नावल था, ऊपर वाले तीनों जो हैं वो प्ले थे। तो राइट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है जेन ऑस्टन इज़ द राइटर ऑफ जेन आयर, रामोना, इमा, रेबिका। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है इमा। एसेज ऑफ इलिया वाज रिटन बाय विलियम हैजलिट, डिकन्स, लैम या ब्रांटे। राइट ऑप्शन चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम ने लिखा था एसेज ऑफ इलिया। उसके बाद है चार्ल्स लैम वाज एसेइस्ट, नॉवलिस्ट, एपिक पोइट या ड्रामाटिस्ट। तो ये जो चार्ल्स लैम था ये एसेइस्ट था। If winter comes, can spring be far behind? These lines were written by Keats, Frost, Eliot, Shelley. Right option हमारे पास Shelley. Who wrote Beauty is Truth, Truth, Beauty? तो बहुत ही पॉपुलर तरीन ये जो फ्रेज़ है इसकी कीट्स की। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स या एलियट। तो कीट्स डेफिनेटली, अनडाउटेडली। Our sweetest songs are those that tell of our saddest thoughts is a quotation from Shelley's Ode to a Skylark, The Clouds, Ode to the West Wind या Adonis। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है। They dash in never ending। राइट ऑप्शन हमारे पास डी है। They stretched in never ending line. Then trumpet of prophecy of wind. If winter comes, can spring be far behind? Who is the poet of these lines? Shelley, Wordsworth, Keats या Browning? तो राइट ऑप्शन हमारे पास है Shelley. A thing of beauty is a joy forever was stated by Keats, Shelley, कीट्स, शेक्सपियर, बेकन या मिल्टन। तो राइट ऑप्शन कीट्स। नेचर नेवर डिड betray the heart that loved her is a quotation। तो ये किसकी कोटेशन है? ये कोटेशन वर्ड्सवर्थ की है। उसके बाद हमारे पास है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इज़ अ लाइन फ्राम शैलेज ओड टू वेस्ट विंड, कॉलरेज, राइम ऑफ एंजेंट माइनर, बायरन्स
डन जॉन कीट्स और टू आटम, आंसर हमारे पास वो कहता है कि ए है। उसके बाद 85 में कहता है इफ़ विंटर कम्स कैन डैश बी फॉर बिहाइंड, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, स्प्रिंग। 10,000 saw I ate a glass, who said this? शेक्सपियर, कॉलरिज, कीट्स या वर्ड्सवर्थ? राइट ऑप्शन वर्ड्सवर्थ। The music in my heart I bore long after it was heard no more. These lines are from the poem. इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है सॉल्टी रीपर बाय वर्ड्सवर्थ। Then identify the poet of the verse. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है शैले। Then 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. What is the poet William Wordsworth referring to? Birds, daffodils, leaves, bees. तो राइट ऑप्शन हमारे पास daffodils. Which ode begins with the lines, my heart aches and rosy numbness pains my sense as though of hemlock I had drunk. इसका हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो ओड टू अ नाइटिंगेल है। देन हु हैज़ रिटन ही प्रेथ बेस्ट हु लव्ड बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल। राइट ऑप्शन हमारे पास इसका है जी कॉलरिज। उसके बाद है पोइट आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड हु टोल्ड इट, तो ये कहा था शैले ने। हु इज़ नोन एज द पोइट ऑफ नेचर इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पोइट्स ऑफ नेचर जो है वो वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ। देन हु वाज अ पोइट लॉरिएट, विलियम वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग, एलियट, जॉन कीट्स, तो ये ऑप्शन हमारे पास है विलियम वर्ड्सवर्थ का। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बोथ अ पोइट एंड पेंटर, पोइट एंड पेंटर इनमें से जो था वो ब्लेक था, विलियम ब्लेक। हु इज़ कॉल्ड द पोइट ऑफ ब्यूटी, तो पोइट ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे पास कीट्स था। पोइट ऑफ सेंशुअसनेस वो भी जॉन कीट्स था। जॉन कीट्स इज़ प्राइमरली अ पोइट ऑफ, डेफिनेटली पोइट ऑफ ब्यूटी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज़ दैट, इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, वी कैन फाइंड solace इन नेचर। देन क्वेश्चन नंबर 100, 10,000 saw I ate a glance is an example of hyperbole, symbol, metaphor, apostrophe, तो राइट ऑप्शन जो है वो हाइपरबोले। हाइपरबोले डेफिनेटली होता है एग्जैजरेशन, ओवर एग्जैजरेशन, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। तो इसमें कहता है 10,000 saw I at a glance, यानी मैंने एक ही नज़र में 10,000, तो अब डेफिनेटली ना तो उसने काउंट किए थे और ना एक ही ग्लास में इतने ज़्यादा उसने देखे नहीं थे, इसलिए वजह से जो कहते हैं ये क्या है, हाइपरबोले, यानी ओवर एग्जैजरेशन, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना। द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड फ्रॉम आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली ये होती है कि किसी ह्यूमन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो किसी बेजान को या किसी जानवर को देना। तो डांस करना जो है वो इंसान की क्वालिटी है, तो इसको आगे फ्लावर्स के साथ अटैच किया गया है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन। द स्पीकर ऑफ आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड सा, इसका जो ऑप्शन है वो है गोल्डन डैफोडिल्स। विलियम हैजलिट जो है वो एसेइस्ट था। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो एस टी कॉलरिज की बड़ी पॉपुलर पोइम है, बहुत पॉपुलर बुक है इसकी बायोग्राफी लिटरेरिया, और ये प्रोज में है। पी.बी. शैलेज एडोनाइस इज़ एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, तो ये जो शैले की एडोनाइस है ये बहुत पॉपुलर जो एलिजीज़ हैं उनमें से एक है, जो मतलब अगर हम 3-4 इंग्लिश लिटरेचर की पॉपुलर एलिजी निकालें तो उनमें से एक ये है, और इसने ये उसके लिए थी जॉन कीट्स के लिए। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डू यू फाइंड इन बडिंग ब्यूटी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एलिट्रेशन। जब जो स्टार्ट वाला कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो जब रिपीट हो रहा होता है, रेपिटिशन होती है, तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली इन ऑर्डर। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए ही है, इन चासर, स्पेंसर, शैले या स्विनबॉर्न। यानी ये इस तरतीब के साथ इनका जो टाइम पीरियड है वो इसी तरतीब के साथ आया है। रोमांटिक पोइट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज, रोमांटिक पोइट्स को रोमांटिक पोइट क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि वो सारे के सारे जो हैं वो क्या थे, दे आर कनेक्टेड मोर विद हार्ट दैन विद हेड। यानी वो सारे के सारे अक्ल से सोचने के बजाय, दिमाग से सोचने की बजाय दिल से सोचते थे, दिल की बात जो है वो उसको मानते थे। इन द पोएम ओzymandias द फ्रेज किंग ऑफ किंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किंग जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है आयरनी की एग्जाम्पल। तो द नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110 है, द कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक आर एज नॉन टू बी। वर्ड एज और लाइक का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसको सिमिली कहते हैं, और जब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फिर उसको मेटाफर कहते हैं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, MCQs जो हैं वो काफ़ी हैं। तो अगर आपको ये MCQs पसंद आए हैं, यूज़फुल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली भी जब कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।